मार्केटिंग प्लान। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, नोकिया बहुत शानदार कंपनी हुआ करती थी मोबाइल की। कभी इसने अपने आप को बदला नहीं, अपडेट नहीं किया, तो इसकी जगह सैमसंग, जियो ने ले ली। HMT घड़ी हुआ करती थी, बहुत शानदार घड़ी कभी जमाने में, उसकी जगह फास्टैग ने ले ली। कोडेक कैमरा हुआ करता था जिसमें रील पड़ती थी, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो उसकी जगह कैनन ने ले ली। याहू ईमेल का जरिया हुआ करता था, बहुत शानदार, उसने अपने आप को समय के अनुरूप बदला नहीं, तो उसकी जगह जीमेल ने ले ली। आने वाले समय का सबसे बड़ा व्यवसाय अगर कोई है तो वो अब डायरेक्ट सेलिंग है। कैसे डायरेक्ट सेलिंग है, इस आंकड़े के माध्यम से हम उसको देखते हैं। विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2,65,000 का व्यवसाय हुआ 2019 में। उसी समय चाइना जस्ट उसके पीछे लगा हुआ है, 1,80,000 करोड़ का व्यवसाय करता है। कोरिया 1,35,000 करोड़ का व्यवसाय करता है। और देखते हैं इंडिया सबसे नीचे है और भारत 2019 में व्यवसाय कर पाता है मात्र 18,000 करोड़ का। यह डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति भारत में है। भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़ोतरी आप देखिए क्या होने वाली है, इस आंकड़े के माध्यम से समझते हैं। 2010 में मात्र 4,000 करोड़ था, 2012 में 6,000 करोड़ हुआ, 2014 में 7,700 करोड़ हुआ, 2016 में 8,500 करोड़ हुआ, 2018 में 10,000 करोड़ होता है। अब जो डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका जो अनुमान है वो अनुमान है 2025 तक 64,500 करोड़ का व्यवसाय अकेले इंडिया करेगा। देखते हैं इस व्यवसाय को, तो परंपरागत व्यवसाय व डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अंतर समझ लेते हैं। परंपरागत व्यवसाय में कोई कंपनी होती है, जब वो प्रोडक्ट बनाती है, अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेगी, तो उसका माध्यम होता है सबसे पहले C&F एजेंट, जो पूरे प्रोडक्ट को सेल करने की जिम्मेदारी लेता है C&F एजेंट। फिर ये आगे प्रोडक्ट को बढ़ाता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स तैयार करता है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। फिर थोक व्यापारियों के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, फिर रिटेलर्स के पास पहुंचता है, माने दुकानदार के पास। और इस पूरी सी बड़ी श्रृंखला में एक सबसे बड़ा कड़ी का काम करता है विज्ञापन, और तब जाके ये ग्राहक के पास सामान पहुंचता है। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट ग्राहक के पास सामान पहुंचाती है। माने एक बीच में पिकअप सेंटर होता है जो सीधा कंपनी के डिपो से सामान लेता है और उस PUC से ग्राहक लोग आकर के सामान खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से यहां पर डायरेक्ट कंपनी से सामान मिल जाता है, इसलिए इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां, कुछ कमियां हैं जो अब समझ में आई जब डायरेक्ट सेलिंग को समझा गया तब। तो वो क्या कमियां हैं, क्या विसंगतियां हैं, उसको देखते हैं। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। पूरा व्यवसाय ग्राहकों के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं मिल पाती है। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जा रही हैं, जबकि आम आदमी और गरीब होता चला जा रहा है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। फिर RCM ही क्यों करें, इसकी क्या वजह है, इसको समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलवाने वाली कंपनी, 20 सालों का इसके पास दीर्घकालिक अनुभव है।
20 साल तक कोई अच्छी कंपनी ही टिक पाएगी, ऐसी कंपनी ही टिक पाएगी जिसके उद्देश्य अच्छे हों, वरना इतने दीर्घ काल तक कोई कंपनी टिक नहीं पाती। इसलिए आरसीएम करने की आवश्यकता है। ये कंपनी क्यों अच्छी है? इसका पहला उद्देश्य है स्वावलंबन, लोगों को स्वावलंबी बनाना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, जो यहां पे पूरा होता है नए भारत का निर्माण। यहां पर जो भी प्रोडक्ट होता है वो पक्के बिल पर मिलता है, जिस पर बाकायदा गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। और अगर सारा प्रोडक्ट पक्के बिल पर खरीदा जाएगा और उसका गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो एक नए भारत का निर्माण होगा। स्वास्थ्य रक्षा, हमारी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट आता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी ही होता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट कंपनी में नहीं आता है और न कभी आएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो ये शानदार उद्देश्य है कंपनी के, और इसी वजह से कंपनी 20 साल से मार्केट में टिकी हुई है। आरसीएम उत्पादों की विशेषताएं: दैनिक उपयोगी होता है प्रोडक्ट, उच्च गुणवत्ता वाला, स्वास्थ्यवर्धक और वाजिब कीमत। और वैसे भी ग्राहक को क्या चाहिए? क्वालिटी अच्छी हो और सस्ता हो, तो वो यहां पर मिलता है। आरसीएम उत्पाद की इकाइयां आप देख सकते हैं। उत्पादन इकाइयों में भीलवाड़ा का शानदार प्लांट है, उत्तराखंड का प्लांट है, गुवाहाटी का प्लांट है। और ये प्लांट्स आप स्वयं जाकर के देख भी सकते हैं। आधुनिक जांच उपकरण व प्रशिक्षित जांचकर्ता इसमें लगाए जाते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल लैब, केमिकल लैब, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब बहुत शानदार तरीके से। विस्तृत वितरण प्रणाली है जिसमें 160 से ज्यादा डिपोज हैं, 10,000 से ज्यादा वंडरवर्ड हैं और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल है। वैसे ये आंकड़ा पुराना है, अब नया और भी ज्यादा हो गया है। तो विस्तृत वितरण व्यवस्था है कंपनी की। आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है। सभी प्रोडक्ट जो हमको चाहिए होते हैं दैनिक उपयोग में वो सब यहां पर आते हैं। ये रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वैरायटी के प्रोडक्ट हैं। ये बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है। ये खास तौर से वैसे उन लोगों के लिए बनाया गया था जो लोग नॉन वेज लेते हैं, मीट खाते हैं। लेकिन ये इतना शानदार प्रोडक्ट है जो मीट जैसा स्वाद देता है, मीट से बेहतरीन क्वालिटी है। अब बात ही आती है 100% वेजिटेरियन है तो क्या मीट खाने वाले ही इसको खा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, इसे कोई भी खा सकता है। लेकिन जो लोग मीट खाते हैं उनके लिए उनकी मानसिकता के हिसाब से ही बनाया गया है। यदि आप चाहें तो आप खा सकते हो, कोई भी खा सकता है। क्योंकि इसमें उच्चतम क्वालिटी का प्रोटीन होता है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जिसमें प्रोटीज आता है, प्रोटीज प्लस का प्रोडक्ट आता है, पुलाव, बिरयानी, करी पेस्ट और टोमेटो सूप, वेजी सूप, ये शानदार प्रोडक्ट आते हैं। तो इस प्रोडक्ट का आप आनंद ले सकते हैं, अपनी सेहत को इससे सुधार सकते हैं इस्तेमाल करके। न्यूट्रीचार्ज के बहुत शानदार फूड सप्लीमेंट आते हैं। ये कीसोल के प्रोडक्ट आते हैं, कलर कॉस्मेटिक एंड पर्सनल हाइजीन के। ये खेतीबाड़ी का बहुत शानदार प्रोडक्ट आता है, ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद है और ऑर्गेनिक खेती की तरफ शानदार बढ़ता हुआ कदम है। और एक शब्द आपने हरित क्रांति सुना होगा, तो हरित क्रांति की ओर बढ़ता कदम है। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप अपनी जहर मुक्त खेती कर सकते हैं और उत्पादन भी बढ़िया ले सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, अपनी खेती की भी सेहत सुधार सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स में और भी सभी प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, खाने पीने के मसाले हैं, चावल है, ऑयल है, और ये आप देखिए नमकीन, बिस्किट, सब कुछ इसमें आता है।
पापड़ है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इनर वियर, मैन एंड वुमेन्स, फुटवेयर रेंज, मैन एंड वुमेन्स, ट्रेवल बैग्स आते हैं, एसेसरीज, ये स्टेशनरी, और ये आपका प्लास्टिक एवं किचन वेयर, ये आपका टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जहां, उसे वंडरवर्ल्ड बोलते हैं, पिकअप सेंटर बोलते हैं, उसका नाम वंडरवर्ल्ड दिया गया है। तो इस तरीके से सजाया गया है, बहुत शानदार आउटलेट्स हैं जो एक ब्रांड की पहचान बना रहे हैं। अब आरसीएम प्रोडक्ट के फायदे, यदि आरसीएम प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां से खरीदने पर शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं। गुणवत्ता के हिसाब से अगर देखेंगे तो बाजार से कम कीमत है। रेट वेट क्वालिटी आप चेक कर लीजिए, बाजार से कम कीमत होगा। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ होते हैं। पक्के बिल से खरीदी देश हित में है, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, राष्ट्र मजबूत होता है। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी। ये आरसीएम वर्ल्ड जो हमारा जहां पर हेड ऑफिस है, नजारा आप देख सकते हैं, बहुत शानदार वंडरवर्ल्ड तैयार कर दिया है। यहां पर जब आप विजिट करने जाएंगे तो आपको लगेगा हम कहीं पिकनिक स्थल पर आए हैं, और बिजनेस के लिए तो विजिट कर ही लेंगे। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है। क्यों महान अवसर है? रोजगार के असीमित अवसर है, कोई लिमिट नहीं है। किसी भी सेक्टर में आप नौकरियों को देखें, रोजगार को देखें, तो एक लिमिट होती है। यहां कोई लिमिट नहीं है। कोई ज्वाइनिंग की फीस नहीं है, फ्री में ज्वाइनिंग होती है। पूंजी नहीं के बराबर लगती है। आपने ज्वाइनिंग फ्री में लगवा ली, और वो घर गृहस्थी का सामान कम से कम 2000 का आपको एक बार खरीदना होता है। बस जो आपने आईडी लगाई थी, जो आपने ज्वाइनिंग ली थी, वो आईडी एक्टिवेट हो जाती है। ऑल ओवर इंडिया अपना कहीं भी नेटवर्क बना सकते हैं। भविष्य में ऑल ओवर वर्ल्ड भी आप कहीं नेटवर्क बनाएंगे, जब ये इंटरनेशनल बिजनेस हो जाएगा तब। तो नेटवर्क का सहयोग मिलता है, कोई जोखिम नहीं, क्योंकि यहां पैसा नहीं लगता। आपको अलग से कोई पैसा देना नहीं होता, केवल जो परचेजिंग करते हैं उसका पैसा जाता है। तो कोई जोखिम नहीं है, कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। आप मोबाइल पे बिजनेस कर सकते हैं, करते ही हैं, उसी से ज्वाइनिंग लग जाती है। बिजनेस देखिए, कुछ भी करिएगा सब उससे हो जाता है। कोई स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले ही इसको बिजनेस कर सकते हैं, सब होल्ड कर सकते हैं। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। आप 18 साल की एज के होते हैं, आप इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। कितने पढ़े हैं इससे कोई लेना देना नहीं, बस 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। कोई दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है बगैर दुकान खोले आप घर में सामान रख सकते हैं, जो आपकी आवश्यकता का है उसी में से सेल कर सकते हैं। आप कहीं जाते हैं, अपने थैले में भर के सामान ले जाइए, अब बेचिएगा, आप सेल करिए, बिजनेस करिए। तो कोई दुकान की आवश्यकता नहीं। अगर दुकान है आपके पास और उसमें अतिरिक्त सामान भर के आप सेल कर सकते हैं, तो ये प्लस बात है आपके लिए। नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कर सकते हैं। बल्कि विद्यार्थियों के लिए विशेष हम चाहेंगे 18 साल के होते ही इसमें ज्वाइनिंग डाल देनी चाहिए हर विद्यार्थी को, और वो अपनी पढ़ाई करता रहे और साथ साथ लोगों से फालतू समय का उपयोग करते हुए इसकी चर्चा करता रहे। जिस वक्त पढ़ लिख करके वो तैयार होता है, जब वो रोजगार की तलाश में जाता है, नौकरी की तलाश में जाता है, तब तक निश्चित तौर पर उसका इतना पैसा आने लगेगा, उसको कहीं नौकरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर वो करना चाहे तो करे, क्वालिफाई करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लाचार नहीं होगा। जैसे आजकल पढ़े लिखे लोग लाचार दिखाई दे रहे हैं। अगर उनकी नौकरी नहीं लगती तो उनको ये लगता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई ही बेकार है। ऐसी नौबत नहीं आएगी यदि वो यहां पर ज्वाइनिंग लेकर के और फालतू समय का उपयोग करता रहेगा। तो यहां सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार हैं। नुकसान आपका नहीं है, नुकसान होगा तो कंपनी का होगा। आपको सिर्फ मुनाफे के आप हकदार हैं, मुनाफा लीजिएगा। पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आजादी है, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। कहीं भी आप नेटवर्क बनाइए, कहीं प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आरसीएम बिजनेस एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देता है, एक महान अवसर है। उसके कुछ और पॉइंट समझते हैं। खाली समय का सदुपयोग,
हम जिस समय को फालतू में बर्बाद कर देते हैं उसका सदुपयोग हो जाता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। कैसे होगा व्यक्तित्व विकास? आप लोगों से बातें करेंगे तो अच्छे भी और बुरे भी लोग मिलेंगे। बात करने का तरीका आपके अंदर आ जाएगा तो व्यक्तित्व का विकास होगा। नए लोगों से मेल जोल, चूंकि ये बिजनेस लोगों से बात करने का है, नए लोगों से मेल जोल बढ़ता है आपका। लोगों से बात करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका। आप जो आज व्यापार कर रहे हैं, जो आपकी आईडी है, आपके बाद, आपके दुनिया में न रहने के बाद आपका एक नॉमिनी इसमें पहले से ही एंट्री करा दी जाती है, उनके नाम ये बिजनेस चला जाएगा। माने आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चला जाता है। एक बार काम करने पर पैसा हमेशा आता रहेगा, पीढ़ियों के लिए व्यापार हो जाता है। विक्रय प्रोत्साहन राशि की आपको गणना करके हम बताते हैं। जो भी आपका व्यापार होगा, इसमें जो भी बिजनेस आप करेंगे, खरीदारी करेंगे, उसमें एक बिजनेस वैल्यू तय होता है। कंपनी के जो खर्चे हैं वो खर्चे माइनस करके जो नेट वैल्यू होता है वो बिजनेस वैल्यू होता है। और स्टार्टिंग होती है 32% परफॉर्मेंस बोनस से। ये परफॉर्मेंस बोनस यदि कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग लेता है, केवल खरीदारी करता है, यदि काम नहीं भी करता है किसी भी प्रकार का, केवल खरीदारी करता है, तब भी उसको ये मिलता है। अगर कोई बड़ा पैसा चाहता है तो उसके लिए उसको जैसे व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसी तरीके से बिजनेस करना है। और वो 8% तक रॉयल्टी लेता है। कम से कम 3% रॉयल्टी होती है। और 3% रॉयल्टी पर जाते जाते 20,000 तक उसकी इनकम हो जाती है। 8% रॉयल्टी तक जाते जाते 35 से 40,000 इनकम हो जाती है। और 5% टेक्निकल बोनस होता है। यहां पर आते आते व्यक्ति वाकई बिजनेस में महारत हासिल कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि व्यापार कैसे किया जाता है, इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कैसे इनकम ली जा सकती है, इसको पता चल जाता है। तो 5% जो बोनस मिलता है टेक्निकल का, यहां पर शुरुआती जो बोनस है वो 40 से 70,000 और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते लाखों में चला जाता है। ये कुछ आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। स्टार्टिंग आपकी परफॉर्मेंस बोनस की 10% से होती है। जैसे जैसे बिजनेस आपका बढ़ता है वैसे वैसे जाते जाते 32% तक पहुंचता है। परफॉर्मेंस बोनस में आप सिंगल लेग में भी पैसा ले सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी बोनस में आपको सिंगल लेग के अतिरिक्त आपको अतिरिक्त लेग खोलनी पड़ती हैं। और जितनी चाहे उतनी लेग खोलें, कम से कम 2 लेग हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जिम्मेदारी आ जाती है। और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो साहब ये बिजनेस बढ़ता चला जाता है और पैसा आता चला जाता है। जब आप व्यापार में अलग लेग खोलना शुरू कर देते हैं, फिर उसकी जिम्मेदारी पर्सनल आपकी हो जाती है और आपका व्यापार वहां से काउंट होता है जहां से आपकी आईडी है। उसके नीचे चाहे आप 1 लेग हो, 2 लेग हो, 4 लेग हो, जितनी भी हो, वो सब आपकी है, व्यापार आपका है। तो जिम्मेदारी तो जब से आपकी ज्वाइनिंग है तभी से हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जिम्मेदारियां नहीं निभाते तो भी चलेगा, लेकिन यहां जब कोई अतिरिक्त लेग खोलता है फिर उसका काम नहीं चलता बगैर जिम्मेदारी लिए। इसी तरीके ये टेक्निकल बोनस है, ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पैसा बढ़ता है। अब हम आपको गणना करके थोड़ा सा बताते हैं। 4 लेग अगर किसी ने खोली, 4 लेग कोई व्यक्ति चला रहा है, 1 लेग में 1 लाख, दूसरे में 35,000, फिर 18,000, 17,000 और 5,000 अपनी सेल्फ आईडी पर परचेज है। टोटल 1,75,000। इसका बोनस 1,75,000 पर 26 पर 26.5% बढ़ता है तो पूरी टीम में बटेगा 46,375, जिसमें बड़ी लेग में चला जाएगा 21,500, उससे छोटी में जाएगा 5,775, उससे बाद वाली में जाएगा 2,520, उसके बाद जाएगा 2,380। और ये सब काट पीट के आपका जो बनेगा डिफरेंस बोनस वो होगा 14,200। अगर किसी की बाय द वे 3 लेग है, बड़ी लेग में 80,000, छोटी में 16,000, फिर 14,000, अपनी आईडी पर 5,000 करता है, टोटल 1,15,000 होता है। और यहां पर व्यक्ति का टोटल जो बोनस बनता है वो 24% का, और टोटल पैसा आएगा 1,15,000 पर 27,600। 27,600 टोटल पैसा बनता है। बड़ी लेग में 17,200, उससे छोटी वाली में 2,240, उससे छोटी वाली में 1,960 रुपए। और ये सब काट पीट करके आपका जो बचेगा 6,200, तो ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से पैसा यहां पे आता है।
करना क्या पड़ता है? तो आरसीएम करने के 3 तरीके हैं। आप 3 तरीके से इसमें पैसा ले सकते हैं। पहला, प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, तो सबसे पहला फायदा उसमें छूट मिल जाएगी 10 से 20%, और आपकी आईडी पर जो बिल कटेगा उसका बिजनेस वैल्यू जो भी बनेगा उसका 10% आपको आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस काम पर आपको पैसा मिलेगा, प्रोडक्ट की बिक्री करके आपको पैसा मिलेगा। तो प्रोडक्ट की बिक्री करके आप प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं, लोगों को बताना शुरू कर दिया और आपने प्रोडक्ट सेल किया, तो प्रोडक्ट आपको 20% छूट पर मिलता है, आपकी आईडी पे कटता है, उसका पैसा आएगा। लेकिन जब आप बेचेंगे तो एमआरपी पे बेचेंगे, तो एमआरपी वाला पैसा आपको मिल जाएगा अतिरिक्त, और जितना ज्यादा बिजनेस वैल्यू हो जाएगा उतना पैसा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक दूसरा तरीका है। लेकिन यदि आप बहुत बड़ा पैसा लेना चाहते हैं तो नेटवर्क खड़ा करिए किन लोगों का जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और जो प्रोडक्ट लोगों को सेल करते हैं। अच्छे अच्छे लीडर्स को तैयार करिएगा और उनका नेटवर्क तैयार करिए। बहुत बड़ा पैसा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका काम उतना बड़ा पैसा। तो थैंक यू वेरी मच।